हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट मेंस अ डे प्रोग्राम। इसमें हम हर दिन दो दो क्वेश्चन पढ़ेंगे अबाउट मेंस के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एंड हाउ वी हैव टू राइट। देखो, पहला क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कन्फर्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द ऑर्डिनेंस लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन विद अ फ्यू प्रोसीजर हैंडल्स। क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कन्फर्ड द अमेंडिंग पावर, इससे हमें अमेंडिंग पावर मिला, पता चला, on the ordinary legislative institution with a few procedural hurdles. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitation on the amending power of the parliament to change the institution. पहली बात तो ये शुरू वाला लाइन मतलब सिर्फ बोलने के लिए है, पर हमें एग्जामाइन से शुरू करना है। एग्जामाइन द प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर, अमेंडिंग पावर के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज़ अमेंडमेंट? आर्टिकल 368 में लिखा गया एम्पावर्स पार्लियामेंट टू अमेंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है ये बोल दो। एनविज रिपील, फिर रिन्यू, ये सारी चीज़ होती है ना। एनविजनिंग अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इम्पोज सर्टेन प्रोसीजरल limitation which were supplemented by substantive limitation in the later year। देखो कैसे कनेक्ट कर दिया स्टेटमेंट को। हमें एग्जामाइन क्या करने बोला है? प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव लिमिटेशन बोला है। अमेंडमेंट पावर पहले बता दिया, आर्टिकल 368 में दिया गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है और रिजिड भी है, इसीलिए थोड़ा लिमिटेशन प्रोवाइड किया है हमने। फ्लेक्सिबल तो है पर रिजिड भी है, इसीलिए लिमिटेशन प्रोवाइड किया है। तो प्रोसीजरल लिमिटेशन क्या है? प्रोसीजर के फॉर्म में कैसा लिमिटेशन है? पार्लियामेंट्री मोनोपली, जैसे कि अमेंडमेंट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। प्रोसीजर किससे ही हो सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट से, मतलब सिर्फ लोकसभा से, एंड नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी है। स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट प्रोसीजर अगेन है, 2/3 मेंबर से ही हो सकता है प्रेजेंट एंड वोटिंग। 103rd अमेंडमेंट मॉडिफाइड आर्टिकल 15 एंड 16, जैसे कि ये बता रहा है, जैसे कि 103rd अमेंडमेंट, तुम कोई भी अमेंडमेंट लिख सकते हो। 73rd, ये सारी चीज़ें। 73rd इंक्लूडेड, 103rd मॉडिफाइड, है ना। स्टेट रैटिफिकेशन, फेडरल फीचर्स अमेंडमेंट रिक्वायर्ड कंसेंट ऑफ 50%, है ना। जो भी रैटिफिकेशन या फिर चेंजेस हमें लाने हैं स्टेट्स के रिलेटेड, तो उनमें स्टेट्स का भी रैटिफिकेशन लगता है 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। 101st अमेंडमेंट से जैसे हमने स्टेट के रैटिफिकेशन वो कॉन्क्लेव्स बंगाल से लिया है, बांग्लादेश से। नो जॉइंट सिटिंग हो सकती है, अनलाइक ऑर्डिनरी बिल्स। डिसएग्रीमेंट ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड बाय जॉइंट सिटिंग, है ना। वहीं पे सब्सटैंटिव लिमिटेशन क्या है? सब्सटेंस बेसिस पे डॉक्ट्राइन ऑफ, कौन सी सब्सटेंस पेश किए गए कि हमने ये सारे डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशरी, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? प्रिस्क्राइब बाय सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस इन 1973, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। सब्सटेंस क्या है कि हमने कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे अमेंडमेंट नहीं कर सकते, वो है बेसिक स्ट्रक्चर पे अमेंडमेंट कर सकते हैं, पर बेसिक स्ट्रक्चर पे छोड़कर बाकी सारे पे अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट हर चीज़ का तो नहीं हो सकता ना। एग्जांपल, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या हो गया? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा ऊपर रखे गए। कोई भी अमेंडमेंट सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं हटाएगा। कोई भी अमेंडमेंट फेडरलिज्म को नहीं हटा सकता। कोई भी अमेंडमेंट सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, इन सब के खिलाफ नहीं आ सकता। वहीं पे डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसके भी खिलाफ, जैसे कि अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट जुडिशरी की पावर, रिव्यू करने की पावर को ओवरटेक नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि क्या है कि पार्लियामेंट की मोनोपली चल रही है। पर ये मोनोपली एक लिमिटेशन तक तभी चल जाएगी जब जुडिशरी रिव्यू करेगा। तो अमेंडमेंट्स आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एंड अंडर आर्टिकल 136 सब क्लॉज 2 मे बी यूज टू काउंटर मॉडिफाई चैलेंज अमेंडमेंट्स। ठीक है। अब एंड करते हो इससे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट बट एट द सेम टाइम इट्स बेसिक फीचर एंड कोर आइडियाज आर प्रोटेक्टेड विच मेक्स अ रेजिलियंट, है ना। हमने कंक्लूड भी कैसे कर लिया? इन्होंने बोला अमेंडमेंट की तो पावर है पर एक लिमिटेशन भी है। तो यही बता रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग होने का मतलब ये नहीं, सांस लेने का मतलब ये नहीं तुम दूसरे का सांस लेना बंद करवा दो, पर इसके कोर आइडियाज़ हैं जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन, Parliament's power to, again amendment से related, Parliament's power to amend the constitution is a limited power and cannot be enlarged। ये सब लाइन है। अब ये हमें बताना है। In this light explain Parliament under Article 368
can destroy the basic structure of the constitution by expanding its amending power. कैसा है देखो, Indian constitution is a blend of rigidity and flexibility. While parliament power to amend the constitution has its own constituent power, judicial procurement and parliamentary action have brought dynamism to its extent. क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट की तो पावर है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, पर जुडिशियल की प्रोक्योरमेंट एंड पार्लियामेंट्री एक्शन हैव ब्रॉट डायनेमिज्म टू दिस एक्सटेंट. अर्लियर व्यू ऑन अमेंडमेंट क्या था, ये पूरा अमेंडमेंट के पावर लिखना है, फिर जाके प्रोज कॉन्स ऐसे करना है. ठीक है, देखो अर्लियर व्यू ऑन अमेंडमेंट, पहले क्या था, शंकरी प्रसाद केस आया 1950 में. पार्लियामेंट कैन अमेंड पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट. ठीक है, इसने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ही हटा लिया. सब फिर से आया सज्जन के सिंह केस SS, शंकरी प्रसाद केस, फिर सज्जन सिंह केस 1964 का आया. सजेस्टेड फर्स्ट टाइम दैट द बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बट अपहेल्ड एब्सोल्यूट अमेंडिंग पावर. देखो शंकरी प्रसाद ने क्या बोला, हर चीज़ को अमेंड कर सकता है. ये भी बोले, इसने पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर को कहा और अपहेल्ड किया, रोका अमेंडिंग पावर को. वहीं पे गोलकनाथ केस आया, लिमिटेड अमेंडिंग पावर एंड हेल्प फंडामेंटल राइट्स एज सैक्रोसेंट. एंड इसने तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया. इसने बोला कि गोलकनाथ केस ने क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 का सैक्रोसेंट है, इसको कोई अमेंड नहीं कर सकता. पर ये तो गलत हो जाएगा ना. फिर जाके केशवानंद भारती केस आया 673 में, कुछ ही साल बाद, 6 साल बाद, कि पावर ऑफ आर्टिकल 368 इट्स कंस्टिट्यूएंट पावर. इट कैन बी यूज टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स एज वेल, बट इट कैन नॉट बी यूज टू अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 42nd अमेंडमेंट. ठीक है, ट्राई टू रिस्टोर एब्सोल्यूट एंड अनक्वेश्चन अमेंडिंग पावर. फिर आया मिनर्वा मिल केस, लिमिटेड अमेंडिंग पावर इटसेल्फ इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब प्रोज एंड कॉन्स देखो. जुडिशरी का चेक एंड बैलेंस ऑन पार्लियामेंट्री एक्शन इज अ प्रोज, कि कुछ भी पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकता ना. एग्जाम्पल फार्म्स एक्ट. पार्लियामेंट के नॉट रिपील एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन नाउ, ये भी है. फंडामेंटल राइट्स एस्पेक्ट एज डेमोक्रेसी रिपब्लिकन, ये सारी चीज़ों को बढ़ाता है. कॉन्स क्या है, जुडिशियल रिव्यू का नो का डेफिनेशन है, नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर. जुडिशियल इंटरवेंशन में अफेक्ट पार्लियामेंट्री, ये तो है, ये पॉइंट है. जुडिशरी का ज़्यादा इंटरवेंशन भी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को लेता है. Thus, key to our constitutional integrity is respect for institutional limitations, which basic structure doctrine has refined. है ना? Okay, guys, meet you with next question.